Okay, so today's topic is distribution institutions. We have primarily two types of distribution institutions. Number one is retailing, and number two is wholesale. So when we talk about retailing, we have to understand what retailing does. We have a basic concept of what is retailing, how does it work, what are its functions. It ends up the whole supply chain. It's the last step of the supply chain. It ends up the whole channels network. It works as the pivotal and connecting point, the plug point between the user and the seller. So the whole chain ends over here, but this is the last part of the story, which is primarily the most important part of the whole channel management. If the product is not reaching the retailer in the right time and at the right place, the whole channel management goes in vain. It gets disturbed, gets destroyed, and even the companies can get shut down, as we have discussed in the case of Garnish soap, or we have discussed the cases of Cola Wars in the past. So, retailing is the process of selling products and services to final consumers for their personal, household, family use. Three types of selling: selling, personal usage, हाउसहोल्ड यूसेज, घर में किसी के इस्तेमाल के लिए हो, बिकॉज जो डायपर खरीद रहा है वो डायपर का यूजर मेनली नहीं होता. बच्चे के डायपर आप खरीदते हैं तो बच्चे के डायपर का यूजर बच्चा होता है, बायर नहीं होता, राइट. इट ऑल्सो इंक्लूड सेलिंग टू बिजनेसेस फॉर एंड यूजेज एंड नॉट रीसेलिंग. वो तमाम बिजनेसेस जो अपनी कंजम्पशन के लिए परचेज करते हैं चीजों को, वो भी रिटेलिंग का पार्ट बन जाते हैं. लास्ट स्टेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल. हम इसको कीनली पढ़ क्यों रहे हैं? लेट्स हैव अ लुक. पाकिस्तान का जीडीपी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, मोर और लेस, दीज आर टेंटेटिव फिगर्स, इट्स अराउंड 350 बिलियन, राइट. एंड इस पूरी बिजनेस के जो जीडीपी की जनरेशन है, उसमें रिटेलिंग का रोल इज 63 बिलियन. 63 बिलियन, विच इज 18% ऑफ योर इकोनॉमी. ये टैक्स नेट की हम बात करते हैं कि टैक्स नेट में ये आ रहा है, वो आ रहा है. दिस इंक्लूड्स एवरी सॉर्ट ऑफ रिटेलिंग, ई रिटेलिंग, ब्रिक एंड मोटार, स्टोर्स के ऊपर सेलिंग, जनरल स्टोर्स, छोटे स्टोर, ग्रोसरी, ईच एंड एवरीथिंग. इस सब की रिटेलिंग कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 18% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी ऑन अ सेफर साइड. रोल क्या होता है रिटेलिंग का? रिटेलिंग का पहला रोल होता है असॉर्टमेंट प्रोवाइड करना. आप स्टोर के अंदर वॉक इन करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे. अगर आप कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं तो आपके दिमाग में ऑप्शंस होते हैं कि जी मैं 7 अप भी पी सकता हूँ, पेप्सी पी सकता हूँ, मिरिंडा भी पी सकता हूँ. आप 7 अप पी रहे हैं तो बच्चे के लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि मिरिंडा मिले. अगर उसको मिरिंडा नहीं मिलती तो आप शायद शॉप से वॉकआउट कर रहे हैं कि यार मैं कोल्ड ड्रिंक लूँ, बच्चा ना ले, ऐसे कैसे हो सकता है. तो आप जब जाते हैं तो आपके दिमाग में होता है कि यार इसके पास ये तीन वेरिएंट तो होंगे ही होंगे, राइट. सेकेंड पार्ट इज ब्रेकिंग बल्क. सेल गुड्स इन स्मॉलर क्वांटिटीज सुटेबल फॉर कस्टमर्स. ये आपसे कंपैरेटिवली बिगर क्वांटिटीज में लेते हैं और उसको कंज्यूमर को सेल आउट करते हैं इन स्मॉलर क्वांटिटीज और इवन अप टू द लेवल ऑफ सिंगल यूनिट्स. Hyperstar is the retailer. They say that you can walk in and buy a box of match from our retail outlet. Providing services such as customer support, warranties, after sales services. ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देखते हैं, या इवन आप एफएमसीजी भी लेते हैं तो अगर डब्बा खराब निकलता है कार्टन दूध का तो आप उसको वापस कर देते हैं. ये सारी सर्विसेज डिटेल देते रहता है. मार्केट इनसाइट्स, आप जितना भी डाटा एनालाइज करते हैं वो सारा डाटा आपके पास गैदर होता है थ्रू रिटेलर्स. And convenience, provide goods and services at locations and times. Locations and times that are accessible to customers. जो हम बाबा बात करते हैं, right place, right time. ये की फंक्शंस हैं रिटेलर के. प्रोडक्ट की वेराइटीज अवेलेबल रखना जो भी है. यू कैन कंसीडर electronic items, consumer usables. You can also consider juicer blender types of products. You can also consider mobile phone type of products. You can also consider furniture type of products.
कपड़ों के रिटेल, जितने भी रिटेल आउटलेट्स हैं इनको आप कंसिडर करेंगे तो यू विल फाइंड क्या असॉर्टमेंट देता है, बल्क को ब्रेक करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप खादी का सूट एक जगह से लें, उस जगह से एक्सचेंज करवा सकते हैं साइज के डिफरेंस की वजह से, राइट। मार्केट इंसाइट्स देता है एंड आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है रिटेल। ये सारे फंक्शंस के कोर फंक्शंस हैं। की रिटेलर टाइप्स क्या होते हैं? की रिटेलर टाइप्स के अंदर सबसे पहले आता है स्पेशलिटी स्टोर। दे फोकस ऑन स्पेसिफिक कैटेगरीज। अपैरल वाले अपैरल बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले इलेक्ट्रॉनिक बेचते हैं, मोबाइल वाले मोबाइल बेचते हैं। डिपार्टमेंट स्टोर्स, डिपार्टमेंट स्टोर्स ऑफर a range of products across categories under one roof. Supermarkets are large stores selling groceries and household items, right? Convenience stores are small stores जिनका आप मोहल्ले की दुकान उमूमन कहते हैं, small outlets offering daily essentials, typically open 24/7. 7-Eleven तो ग्लोबल एग्जांपल है, लोकल किराना शॉप्स आपकी इसके अंदर शामिल है। ई-टेलर्स जो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग करते हैं, वी विल हैव वेरियस टाइप्स ऑफ ई-टेलिंग इन द कमिंग स्लाइड्स। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, एग्जांपल्स में दराज एंड ओएलएक्स है। इनमें प्राइमरी डिफरेंस क्या है वो हम डिस्कस करते हैं बाद में। डिस्काउंट स्टोर्स प्रोवाइड स्टोर प्रोडक्ट्स एट रिड्यूस प्राइसेस। मेट्रो कैश एंड कैरी भी इसके अंदर आ जाता है, और भी स्टोर्स आ जाते हैं। जो आप बल्क खरीदते हैं तो आपको उसके अंदर प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। हाइपर मार्केट्स combine supermarkets and department stores offering a wide assortments। ये और बड़ी मार्केट्स होती हैं। कैरेफोर इसके अंदर शामिल है। मेट्रो को इसलिए किया है कि मेट्रो रिटेल करने लगा है, लेकिन मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूं कि मेट्रो प्रिंसिपली इज अ होलसेलर। कैरेफोर और हाइपरस्टार इज प्रिंसिपली अ रिटेलर, राइट। मेट्रो रिटेल इसलिए करता है कि उसकी होलसेल अभी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुई है, एंड पाकिस्तान मार्केट इज कॉन्सेप्चुअली टुवर्ड्स इंक्लाइन टुवर्ड्स कंज्यूमर बाइंग। कंज्यूमर ऐसी जगहों पे जाके शॉपिंग करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप उसका फॉर्मेट देखेंगे, उसका फॉर्मेट हमेशा आपको बल्क बाइंग का मिलेगा। आप कभी भी वहां पे छोटे यूनिट्स के अंदर, अब उन्होंने ओपन किया है छोटे यूनिट्स को सेल करना, अदरवाइज दे कॉल इट मेट्रो यूनिट्स। 5 के, 6 के, 8 के, डजन के बॉक्सेस बनाते थे अपने और सेल करते थे। अब कंज्यूमर्स का प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है कि दे हैव टू सेल देम टू कंज्यूमर्स एज वेल। मतलब प्रिंसिपली मेट्रो ऑपरेट्स इन होलसेल ओनली। फैक्ट्री आउटलेट्स, ये वो आउटलेट होते हैं फैक्ट्री खुद बनाती है। इसमें डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आउटलेट्स रन होते हैं ऑफरिंग डिस्काउंटेड गुड्स। हमने देखा है, आइडियाज देखे हैं, लेवाइस के आउटलेट्स देखे हैं, और ये सारी चीजें हमने देखी। ये की रिटेलर की टाइप्स हैं। और भी टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल वो एक होता है रिटेलर जिसको हम कहते हैं कैटेगरी किलर। वो कैटेगरी किलर जो है वो सिर्फ अपनी एक कैटेगरी के अंदर इतनी ज्यादा वैरायटी रखता है कि उसके अंदर कुछ और बचता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, टॉयज के अंदर बच्चा पार्टी इज अ कैटेगरी किलर। शरफ डीजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ कैटेगरी किलर। वो पूरी की पूरी कैटेगरी को अपने अंदर समेट लेता है। उसको आपको अपनी उस कैटेगरी से मुतालिक कोई भी चीज वहां पर चाहिए होती है तो वहां पर मिल जाती है। स्पेशलिटी स्टोर्स के अंदर आपकी बार्बर शॉप्स भी आती हैं, आपकी बेकरीज भी आती हैं, आपके इस तरह के आउटलेट्स भी आते हैं। इट्स नॉट ओनली अपैरल और एनीथिंग। ठीक है जी। रिटेलिंग स्ट्रेटेजीज, रिटेलर की जो स्ट्रेटेजीज होती हैं उसकी बेसिस पर भी आप उसके बिजनेस का मॉडल स्टडी करते हैं। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, टेलरिंग ऑफरिंग्स टू मीट कस्टमर्स नीड्स। दुनिया भर में लेवाइस का एक सेलिंग का फॉर्मेट है। आप उसकी शॉप में जाएंगे, वो आपसे कहता है कि जी इफ यू आर बाइंग अ पेन, पेयर ऑफ पेन्स, अगर आपको फिट नहीं होता है समहाउ, वी कैन टेलर इट। हम उसको ऑल्टर कर देंगे, इसको आपके साइज के हिसाब से रीसाइज कर देंगे, एंड देन वी विल गिव इट टू यू। ऑमनी चैनल स्ट्रेटेजी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑमनी चैनल वो होते हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन चैनल दोनों लेके चल रहे होते हैं। लोकेशन स्ट्रेटेजी, लोकेशन स्ट्रेटेजी से मुराद ये कि आपने स्टोर कहाँ पर खोलना है, वो वहां पे आपके टारगेट मार्केट की विजिबिलिटी और हाई ट्रैफिक वहां पे है कि नहीं है। ग्लोरिया जीन्स आउटलेट हमेशा आपको विजिबल लोकेशंस पे नजर आएगा। बैंक्स हमेशा आपको ऐसी जगह नजर आएंगे जहाँ पे या तो लोग बहुत अमीर रहते हो, या बिजनेसेस उस इलाके के अंदर चल रहे हैं, एक सर्टेन रेडियस को कवर करते हैं। टीसीएस हमेशा आपको ऐसी जगह नजर आएगा जहाँ पे उसको बिजनेस के वॉल्यूम्स और वॉक इन दोनों मिल जाए। ठीक है।
प्राइसिंग स्ट्रेटजी से मुराद ये होती है कि आप अपने प्राइसिंग के हिसाब से अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं और ऐसी टारगेट मार्केट को कैप्चर करते हैं जो प्राइस सेंसिटिव होती है, जो इम्तियाज का बेसिक मॉडल है या जो वॉलमार्ट का बेसिक मॉडल है कि जी आप बजट फ्रेंडली प्राइसिंग ऑफर करते हैं। प्रोमोशनल स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं आप कैंपेन्स को यूटिलाइज करने में, अपनी लॉयल्टी प्रोग्राम्स रन करने में। 11/11 इज अ वेरी बिग एग्जांपल ऑफ दैट। एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप्स रिटेल की, कोलैबोरेटिंग विद इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स फॉर यूनिक लॉन्चेस। हम देखते ही हैं कि ब्रांड्स टीम अप करते हैं, पार्क व्हील्स टीम अप करता है कभी किसी के साथ, कभी जुनैद अकरम के साथ कोई कोलैबोरेशन हो जाती है, कभी किसी के साथ हो जाती है, कोई सेलिब्रिटीज को आप जो है वो अपने पास पंच करते हैं। फवाद खान का भी हेडफोन्स का एक वो चल रहा था यूट्यूब एड बहुत ज्यादा। सो दिस इज हाउ यू डू पार्टनरशिप्स इन वन वे। द अदर टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज बिटवीन बिजनेसेस। अभी चोको फिंगर्स आया है, आई डोंट नो चोको फिंगर्स है ये क्या नाम है उसका, वो इट्स अ chocolate coated biscuit. My kid was using it the other day. उस इट इज लॉन्च्ड बाय डेयरी मिल्क विच इज द मॉन्डलीज ब्रांड, लेकिन जब आप उसको फ्लिप करते हैं तो उसके पीछे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड इन कोलैबोरेशन विद सीबीएल। उसके अंदर कॉन्टिनेंटल बिस्किट का भी लोगो लगा हुआ। सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स आजकल के दौर में दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सिंस वी आर ऑल अप टू सेव द ग्लोब जिसके ऊपर हम रहते हैं और हम इसकी तबाही का बायस बन रहे हैं। सो ये सारी स्ट्रेटजीज आपको हैपर स्टार के अंदर भी नजर आती है, इको फ्रेंडली पैकेजिंग नजर आती है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आपको नजर आते हैं कि जी सस्टेनेबल पैकेजिंग होनी चाहिए और इस तरह के पैकेजिंग यूज करें जो बायोडिग्रेडेबल बैग्स हो एंड एवरीथिंग। इस तरह के प्रोडक्ट्स आने लगे हैं मार्केट के अंदर। पीपल आर यूजिंग गेटिंग इनटू रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स, पीपल लाइक इट। अब कोरुगेटेड कार्टन बनता है उससे और बहुत सारी चीजें बनती हैं। सो स्ट्रेटजीज की जब हम बात करते हैं, स्ट्रेटजी पूरा डिफाइन करती है उस पूरे बिजनेस मॉडल को जिसके ऊपर आप रन करना चाहते हैं ऑन अ टेम्पररी बेसिस और ऑन अ परमानेंट बेसिस। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। प्रमोशनल स्ट्रेटजीज हमेशा शॉर्ट टर्म होती हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज सिचुएशनल भी हो सकती है। Okay, so there was some network issue. Hope it has been resolved. So, moving on to our next slide, which is merchandising. How do we define merchandising? Merchandising refers, wait a minute, I picked up the wrong pen. Merchandising refers to planning and promoting right products to the right customers at the right time. Again, आपके पास सेम चीज कर क्या रहा है मर्चेंडाइजिंग, प्रोमोट करता है राइट प्रोडक्ट को राइट टाइम, मैक्सिमाइज सेल्स। ये कैसे मुमकिन होता है, या इस तरह मुमकिन होता है कि आपका राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे कैसे कस्टमर को आप पिच कर सकते हैं, आपको क्या पता व्हाट इज द राइट टाइम। सो इट्स अ कंप्लीट साइंस व्हेन यू must be studying marketing. Merchandising in itself is a complete science. आप जब स्टोर के अंदर वॉक इन करते हैं तो आपके सामने एक सर्टेन अरेंजमेंट से चीजें रखी हुई होती हैं। अगर आप किराने की बात करते हैं तो उसने अपने काउंटर के ऊपर कुछ चीजें सजाई हुई होती हैं। अगर आप पान के खोखे की बात करते हैं तो उसने अपने काउंटर के ऊपर कुछ स्पेसिफिक चीजें सजाई हुई होती हैं। जब मेट्रो के अंदर वॉक इन करते हैं तो उसने अपने रैक्स के अंदर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में चीजें सजाई हुई होती हैं। सो rule of merchandising is that your eye starts from the left side and goes to the right side। तो लेफ्ट साइड पे सबसे ज्यादा सेलिंग ब्रांड्स होते हैं। देन ऊपर से नीचे जब आप जाते हैं तो आपके आई लेवल पे जो प्रोडक्ट होता है वो सबसे ज्यादा बिकने वाला होता है, इसलिए कहते हैं आई लेवल इज द बाय लेवल, राइट। उसके बाद आप नीचे जाते हैं स्टोर्स में तो नीचे आपको बिगर बल्क्स नजर आते हैं प्रोडक्ट्स के।
तो इनकी मर्चेंडाइजिंग इस तरह से होती है, फ्रॉम स्मॉलर यूनिट्स टू द बिगर बल्क्स इन द बॉटम। तो ये सारा मर्चेंडाइजिंग का इनका प्रोसेस होता है। फिर इसके अलावा जब आप फ्रेश आइटम्स लेने के लिए जाते हैं स्टोर्स के अंदर, बड़े स्टोर्स के अंदर, तो जो आपके हाथ के अप्रोचेबल लेवल में जो आइटम्स रखे हुए होते हैं, प्रॉब्ली वो एक दिन पहले की प्रोडक्शन होती है, और जो नीचे आइटम्स रखे हुए होते हैं, क्योंकि कस्टमर्स को नीचे से वही आइटम उठाना ज़रा मुश्किल लगता है, सामने से वो इजीली उठाते हैं। तो नीचे की साइड पर यूजुअली फ्रेश प्रोडक्ट होता है, और ऊपर की साइड पे आई लेवल पे, बाय लेवल पे यूज नॉट यूज्ड ओल्ड प्रोडक्ट्स रखे होते हैं, एक दिन पहले की प्रोडक्शन रखी हुई होती है। यू कैन चेक दिस एनी टाइम व्हेन यू वॉक इनटू द स्टोर्स, द हाइपर स्टोर्स। स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं मर्चेंडाइजिंग की? पहली होती है विजुअल मर्चेंडाइजिंग। विजुअल मर्चेंडाइजिंग से मुराद है डिजाइनिंग स्टोर लेआउट एंड डिस्प्ले टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। आप जितने भी आउटलेट्स देखते हैं, ये आपको एक सर्टेन प्लानिंग फॉलो करते हुए नजर आते हैं। इनकी मर्चेंडाइजिंग, इनकी प्लानिंग, इनका वॉक थ्रू, इनमें स्टोर में प्रोडक्ट कैसे रखे होते हैं, इनका अरेंजमेंट क्या होता है, आगे क्या रखना होता है, पीछे क्या रखना होता है, ईच एंड एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, right? Second is category management, optimize organizing product categories based on customer demand। आप अगर नोट करेंगे तो आपको इम्पल्स बाइंग के प्रोडक्ट्स हमेशा रिटेल स्टोर्स के अंदर काउंटर पे नजर आते हैं, जिसके अंदर आपको सेल्स, च्युइंगम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, छोटे चॉकलेट्स, इस तरह की चीजें नजर आती हैं। और आपको स्टोर के अंदर उसकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट तरीके की नजर आती है। सीजनल मर्चेंडाइजिंग, adjusting offerings according to the seasons or festivals, promotions and discounts, offering attractive price reductions during special occasions, winter sales, ईद सेल्स, 11/11 पाकिस्तान के अंदर 23rd की भी लगती है, मार्च की एक सेल। इन्वेंट्री मर्चेंडाइजिंग, आपने प्रोडक्ट को इस तरह डिस्प्ले करते हैं कि वो कस्टमर डिमांड को मीट करता है विदाउट ओवर स्टॉकिंग। आपको स्टोर्स के बीच में बॉक्सेस रखे हुए नजर आते हैं, आपको शेल्फ के एंड के ऊपर गंडोलास नजर आते हैं, ब्रांडेड वो नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी प्रॉपरली प्लान होती हैं। डाटा ड्रिवन मर्चेंडाइजिंग, डाटा ड्रिवन इज मोर रिलेटेड टू ई कॉमर्स बिजनेस। जैसे आपके एनालिटिक्स वगैरह आप निकालते हैं अपनी वेब से, अपने प्रोडक्ट से, अपने ई स्टोर से, उसकी बेसिस पे आपको रिकमेंडेशंस मिलती हैं। नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तो नजर आता है मोर लाइक दिस, यूट्यूब देखने तो दिखता है पीपल ऑल्सो वॉच दिस, दराज खोलते हैं तो मोर लाइक दिस, ऑल्सो बॉट टुगेदर, यूजुअली बॉट टुगेदर, इस तरह के ऑप्शन जो आपको नजर आते हैं वो सारा आपका डाटा की बेस पे लिए हुए डिसीजंस होते हैं। Trading formats refer to different styles and approaches retailer adopt to serve customers. Number one is the basic brick and mortar, traditional physical stores for direct shopping. Others are online stores, website or app purchasing products digitally. Pop-up stores, ये temporary stalls होते हैं for limited time offerings. Warehouse clubs, membership based bulk selling outlets। मैंने पहले ही कहा था कि मेट्रो इज अ warehouse, is a retailer, is a wholesaler which focuses on bulks. Franchise model, retail outlets operated by independent owners under a brand. Hybrid models, combination of online and offline services. Direct selling, selling products directly to customers without intermediaries। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा रैपिडली स्किम थ्रू इसलिए कर रहे हैं कि वी हैव सीन दीज थिंग्स, दीज आर वेरी बेसिक एग्जांपल्स, और इसमें हम रिटेलर का मॉडल बिजनेस का पता है हमें क्या होता है, किस तरह चलता है, डिटेल का फंक्शन क्या होता है, वी हैव द आइडिया। हम जस्ट थोड़ा सा अपनी स्टडीज को इन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे हम व्यू कर रहे हैं। मोबाइल रिटेलिंग, सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन थ्रू मोबाइल व्हीकल्स, ये वो वाली मोबाइल नहीं है, वो आपका आगे आएगा। दीज आर सेलिंग प्रोडक्ट्स थ्रू मोबाइल व्हीकल्स। आइसक्रीम कार्ट्स देखते हैं, पॉपकॉर्न्स देखते हैं, ठेले देखते हैं, फूड ट्रक्स हैं, ये सारे मोबाइल रिटेलिंग है। ये दैट यू कैन मूव द बिजनेस यूनिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड, ई टेलिंग और ई रिटेलिंग।
E-tailing refers to selling goods and services through the internet, including websites and apps. पहला फॉर्मेट इसमें बड़ा बेसिक है, बिजनेस टू कंज्यूमर। आप एक कंज्यूमर हैं, आप जाते हैं और आपको प्रोडक्ट आपका आपकी मोबाइल पे या ऐप पे मिल जाता है। द अदर इज B2B, B2B selling, we all understand, business to business, selling to other businesses online। हम सब ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे हैं इस वक्त। C2C, C2C के अंदर एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट बेचता है, जैसे OLX, जैसे eBay, जैसे Etsy। C2B में कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट बनाता है और वो बिजनेसेस को सेल करता है। ये कंपैरेटिवली एक न्यू वेव ऑफ ई बिजनेस है, जैसे आप फाइवर में और अपवर्क में देखते हैं। सोशल कॉमर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी सेलिंग कर रहे होते हैं, जैसे लिंक्डइन सर्विस रिक्वेस्ट हैं, फेसबुक है, उस फेसबुक का मार्केट प्लेस है, इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोर्स बनते हैं। ये सारी क्या चीज़ है? ये सारा सोशल कॉमर्स है। मोबाइल कॉमर्स, ये वो चीज़ें जो आप अपने स्क्रीन स्पेस के थ्रू बाय या सेल करते हैं। दीज आर सेल्स थ्रू मोबाइल एप्स, फूडपैंडा, बाइकिया एंड ऑल। देन देयर इज सब्सक्रिप्शन कॉमर्स। सब्सक्रिप्शन कॉमर्स से मुराद ये है कि आप सब्सक्रिप्शन के थ्रू अपनी रिटेल आउटलेट चला रहे हैं, विच इज फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम। So this is just an overview of what types of retailing are working in the industry, और ये किस किस तरह से कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करने के मॉडल्स हैं। अगर आप इसको ओवरव्यू देखेंगे थोड़ा गौर से, गोइंग थ्रू ऑल दी स्लाइड्स, यू विल कम टू नो कि जितने भी अपने मॉडल्स अभी देखे हैं इसके अंदर, ये सारे के सारे कस्टमर को डिलीवरी के मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं। चाहे वो ई चैनल के थ्रू हो, चाहे वो फिजिकल चैनल के थ्रू हो, राइट, चाहे वो मर्चेंडाइजिंग के थ्रू एंटाइज करना हो कस्टमर को, चाहे वो कोई स्ट्रेटजी उठा के आपको वर्किंग करनी हो, या आपको कोई रिटेल आउटलेट का प्लानिंग करनी हो। तो these are the basic types of retailers, and all of these serve what? They provide assortment, they break the bulk, they provide services, they provide market insights, and they give convenience to the users. So these are the basic types of retailers। जब हमने आज स्टडी की, मर्चेंडाइजिंग को हम थोड़ा सा ओवरव्यू किया, इसी का जो कंटिन्यूएशन होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, वो होगी हमारी which pertains to wholesalers. So we'll get connected over that. Thank you.